उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194। 3 शराबी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान हंगामा करते हुए 3 शराबी को करेला चौक से गिरफ्तार किया है। उसे थाना लाने के बाद ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने के बाद 3 शराबी को शराब पीने की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार शराबी की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी संतोष तांती, विजय कुमार तांती, भीमकित्ता निवासी गुलाबी मंडल के रूप में हुई है। वहीं पर मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के तहत 3 शराबी को न्यायिक हिरासत में न्यायालय भेज दिया गया है। मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर ही हुआ फरार। सीसीटीवी में की जा रही युवक की पहचान। शहर में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मनाली चौक पर मोटरसाइकिल जांच के दौरान एक युवक को मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने रोका, जिसके बाद युवक मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से दौड़ते हुए फरार हो गया। वहीं पुलिस अब जांच करने में जुटी हुई है कि कहीं यह मोटरसाइकिल चोरी कर मोटरसाइकिल को लेकर तो नहीं भाग रहा था। वहीं पुलिस की चेकिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब मोटरसाइकिल को रुकवाया गया तो युवक वहां से कैसे दौड़कर भाग गया। वहीं पुलिस अब मोटरसाइकिल का पता करने में लगी हुई है। फरार हुए युवक की भी तस्वीर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में खोज रही है। तिलकामांझी पुलिस के गश्ती वाहन के द्वारा पैसे की अवैध उगाही का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल तिलकामांझी के गश्ती वाहन के द्वारा डिक्शन मोड़ के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे थे। पुलिस ने विदाउट हेलमेट गाड़ी के कागजात एवं लाइसेंस के अलावे कई दस्तावेज को चेक कर रहे थे। जिसके पास नियम अनुसार कागजात नहीं थे, उनसे फाइन की जगह अवैध पैसा लिया जा रहा था। मीडिया के कैमरे में कैद यह वीडियो भागलपुर पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। दरअसल 24 घंटे के अंदर 4 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस अपराधियों को धरपकड़ के लिए वाहन चेकिंग अभियान से लेकर कई रूप तैयार कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे पुलिसकर्मी भी हैं जो अपराधी को सहयोग कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाहन चेकिंग के दौरान पूछताछ के बाद खामियां रहने पर उनसे अवैध उगाही की जाती है। LIC ब्रांच के पदाधिकारी के घर से 7 लाख रुपए की हुई चोरी। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र का। बीती रात्रि करीब 1 बजे मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय के निवासी LIC ब्रांच एक उच्च श्रेणी सहायक पद पर कार्यरत विशाल चंद्र के घर चोरों ने करीब 7 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। परिजनों ने मामले को लेकर मधुसूदनपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराया है। वहीं पीड़ित विशाल चंद्र ने बताया कि वे अपना इलाज कराने के लिए 3 नवंबर गुरुवार के दिन अपने पूरे परिवार के साथ पटना चले गए थे और वहां इलाज करा रहे थे। तभी 10 नवंबर की सुबह में पड़ोसी ने फोन कर बताया कि उनके घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और घर खुला हुआ है। जिसकी सूचना पर विशाल चंद्र पटना से भागलपुर के लिए तुरंत निकल गए और जब घर पहुंचे तो देखकर घर का दरवाजा देखा तो मुख्य द्वार खुला हुआ था। सभी कमरे और अलमारी का लॉकर टूटा हुआ है और सामान सारा छितर वितर पड़ा हुआ है। विशाल ने बताया कि चोरों ने घर से सोने चांदी के सभी कीमती जेवरात, टीवी, सेटअप बॉक्स, तांबा और कांसा का बर्तन और नकदी 60,000 रुपए की चोरी हुई है। मामले को लेकर मधुसूदनपुर थाना पुलिस को जानकारी दी गई है।
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष महेश कुमार दलबल के साथ पहुंचकर जांच शुरू कर दिए हैं। वहीं LIC उच्च श्रेणी के सहायक विशाल चंद्र के घर हुई चोरी की घटना में घर के पड़ोसी के CCTV कैमरे में 4-5 लोगों की तस्वीरें कैद हुई हैं। CCTV कैमरे के फुटेज के आधार पर चोरी 9 नवंबर की बीती रात्रि 1:17 की बताई जा रही है। फिलहाल CCTV फुटेज के आधार पर मधुसूदनपुर थाना पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में कई वादों का हो रहा निष्पादन। भागलपुर में 18, नवगछिया में 6 और कहलगांव में बनाए गए हैं एक बेंच। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय लंबित उपभोक्ता वादों को निपटाने के लिए इस साल का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर को आयोजित की गई। आज के इस राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन सत्र में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा, जिलाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के उपाध्यक्ष सुब्रत कुमार सेन, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ज्योति कुमारी, CDSP स्वर्ण प्रभात के अलावे कई जुडिशरों के अधिकारी व शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव ने सामूहिक रूप से किया। गौरतलब हो कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत इस साल का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें 21,000 वादों के लिए लोगों को पहले से डाक व मोबाइल से सूचना दे दी गई थी। आज ज्यादा से ज्यादा केसों का निपटारा कुल 25 बेंच बनाकर किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर में 18 बेंच, नवगछिया में 6 बेंच और कहलगांव में 1 बेंच बनाकर वादों का निपटारा के लिए कर्मी लगे हुए हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक विवाद, बिजली विवाद, घरेलू विवाद के अलावे कई केसों का निष्पादन किया गया। ट्रांसफार्मर में लगी आग, अफरा तफरी का माहौल। भागलपुर आदमपुर स्थित DIC इलाके में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रांसफार्मर में इस कदर आग लगी कि उसकी चिंगारी कई घरों पर पकड़ने लगी, जिससे लोग काफी परेशान हो गए। तभी स्थानीय आदमपुर थाना और फायर ब्रिगेड की टीम को फोन कर सूचना दी गई। तकरीबन आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी की हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन ग्रामीण काफी आक्रोशित दिखे। उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रशासन ध्यान नहीं देती, जिसके चलते ऐसी घटना हुई है। अगर प्रशासन और बिजली विभाग इस पर विशेष ध्यान देती तो शायद यह घटना नहीं घटित होती। शादी समारोह में दूल्हा रथ के घोड़ा ने दर्जनों दुकान को रौंदा, कई युवक हुए घायल। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के समीप शादी समारोह में शामिल होने के लिए घोड़ा रथ जाने के दौरान रथ का घोड़ा 4 पहिया वाहन के फॉरेन की आवाज से अपना संतुलन खो दिया और दर्जनों दुकान को रोंगते हुए एक व्यक्ति को घायल कर दिया। देखते ही देखते भगदड़ का माहौल हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। वही ग्रामीण मोहम्मद इजराइल ने बताया कि सुल्तानगंज के कोलगामा में शादी समारोह में हम लोग सपरिवार आए हुए थे। तभी बैंड बाजे की आवाज हो रही थी, लोग गानों पर खूब झूम रहे थे। तभी 4 पहिया के हॉर्न की आवाज, फूफा जी, और तभी दूल्हा गाड़ी का घोड़ा अपना आपा खो दिया। आवाज सुनते ही दर्जनों दुकान को रौंदते हुए एक व्यक्ति को घायल कर दिया है। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके चलते कई लोग घायल भी हो गए, जिसमें एक व्यक्ति की स्थिति नाजुक है। घायल युवक कोलगामा गांव के श्रवण कुमार बताया जा रहा है, जो बाजार से सब्जी लेकर घर जा रहा था। तभी ब्लॉक के समीप घोड़ा रथ ने दर्जनों दुकान को रौंदते हुए साइकिल सवार युवक को घायल कर दिया है। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा घायल युवक को इलाज के लिए रेफर अस्पताल लाया गया, जहां उसके इलाज चल रही है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है।